रघुरा परिहार जी, जनरल सेक्रेटरी, और प्रवक्ता महामंत्री में प्रोफेसर बनर्जी जी को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। उपर्युक्त प्रतिवेदन प्रवक्ता के सदस्य के बाद में नए पदों का सृजन करना, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, पारदर्शी, स्थान नीति पदोन्नति लाभ उनकी पात्रता दिलवाना, उनसे प्रोफेसर की भर्ती करा रहे हैं। इससे ज्यादा अपमानजनक शोषण क्या हो सकता है? हमें चाहिए सर आपका साथ। इसका आयोजित है फुटो के 34 संबंधन अधिवेशन में 50 से अधिक सहभागियों के सहभागिता की पहली बार राजस्थान से 20202 के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में समग्र पाठ्यक्रम लागू करवाना, सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सेवा से अधिकारियों की ये रोकटा का अधिवेशन था। रोकटा के अधिवेशन में मैं और जूली साहब यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से इनकी जो भी समस्याएं थी, जो इनको विचारधारा के कारण से परेशानी दी जा रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो विश्वविद्यालय हैं, वो महाविद्यालय हों, उनमें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं, प्रोफेसर नहीं हैं, भवन नहीं हैं। इनकी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। संविदा के ऊपर जो लगाए जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनका भी वेतन ठीक नहीं रहता है। नई शिक्षा नीति में सब कुछ बंटाढार कर दिया, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सार्वजनिक शिक्षा के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। और सरकारों में बीजेपी तो केवल मुखौटा है, आरएसएस कुशासन कर रहा है, शासन नहीं कुशासन कर रहा है। और मैं समझता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके केवल आरएसएस का अड्डा ये लोग वाग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और स्कूलों को बना रहे हैं। ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आने वाला भारत का जो भविष्य है उसमें गलत बीजारोपण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका रोकटा भी विरोध करती है, हम सब लोग भी विरोध करते हैं, हमारी विचारधारा मिलती है, इसलिए हम लोगों ने इनके साथ बैठ करके विचार साझा किए हैं। आने वाले समय में हम लोग, जब सरकार आएगी तो इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने आज भी नोट की हैं, दोबारा इनसे मिल करके बैठ करके बात करेंगे और इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करें कि कैसे अच्छे वातावरण में ये लोग बाग आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनके भविष्य का निर्माण कर सकें। इस दिशा में हम लोग इनके साथ बैठ करके काम करें। सर, कुछ सबूत मांगे थे करोड़ेलाल जी ने कि आप मिले या नहीं मिले, तो सोशल मीडिया पे भी फोटो वो तो अब आप खोज लीजिए। नहीं, कुछ फोटो वायरल हो रही है। नहीं तो मिले ही थे कि गोविंद डोटासरा झूठ नहीं बोलता, कभी कोई फालतू के आरोप नहीं लगाता, कभी व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाता। हाँ, मैं मेरी बात स्पष्ट और दृढ़ता से कहता हूँ, इसलिए ये लोग बाग मेरे पीछे पड़े रहते हैं बेवजह से। ठीक है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे विचार है। मैं फिर भी इस राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ चुका है और सारे के सारे लोग इस लूट में शामिल हो रहे हैं। लूट में शामिल होने वाले पे कार्रवाई नहीं करना भी लूट में शामिल होने के लिए संरक्षण देने के सम्मान है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से हमेशा मांग करता रहूंगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते और व्यक्तिगत गोविंद डोटासरा विधायक लक्ष्मणगढ़ के नाते भी, कि इस भ्रष्टाचार को रोको, अपराध को रोको। अच्छी शिक्षा कैसे मिले, बिजली, पानी, सड़क जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिले, हमारा देश में, हमारे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कैसे रहे, कैसे आने वाली पीढ़ी तरक्की करे, इस दिशा में हम लोग मिलकर के काम करें। रिफाइनरिंग को लेकर वापस उद्घाटन की सूचना को अब भाई मैं तो शुभ ही कहूँगा कि हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात है
कि शांति से, सद्भाव से और बिना किसी बाधा के 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन हो जावे। सर, हचना बांध को लेकर के क्या कहेंगे? 2 समुदाय आमने सामने फिलहाल तो भी रोडलाल मीणा गए हैं, उन्होंने समझौता करवा। नहीं, देखिए, ये कोई समाजों का झगड़ा नहीं है। वहाँ के लोकल जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, उनकी सबकी समस्याएं हैं और इस समस्या का समाधान सरकार को निश्चित रूप से तत्काल करना चाहिए, जिससे आपस में इन समाजों में वैमनस्यता ना बढ़े। सर, काला दिवस मना रही है बीजेपी आज इमरजेंसी में। इनके पास काम तो कुछ है नहीं, ले दे के ये इमरजेंसी याद रहती है, नेहरू जी याद रहते हैं, इंदिरा जी याद रहती है ना। कभी राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं उसको लेकर के जो है वो बातें करने लग जाते हैं। देश के लोगों ने विश्वास व्यक्त करके और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया था, और जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर देश के लोगों से वादे किए थे, उन वादों का जवाब देना, उन पे कितना काम हुआ, क्यों नहीं हुआ और कब तक हो जाएगा, इस दिशा में उनको बात करनी चाहिए। वो तो कोई बात करते नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री कम और पर्यटन मंत्री या पर्यटक ज्यादा हैं, और पीछे से जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो डबल इंजनों की सरकारें पूरे देश का भट्ठा बैठा रही हैं, लोग परेशान हैं। और अब मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इनको चलता करना चाहिए, इनको विदा करना चाहिए, नहीं तो इस देश से लोकतंत्र, वोट का अधिकार और समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, सब कुछ छिन जाएगा। आज यहाँ पे हुआ है जिसके अंदर आज हायर एजुकेशन के अंदर जो तकलीफ इन लोगों के सामने है, एजुकेशन के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, उन सब को लेकर विस्तृत जो है चर्चा की गई है। आज पूरा जो सिस्टम जो है, अगर एजुकेशन की हम बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन से ही शुरू करें तो लगातार जो है नामांकन घटता जा रहा है, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बच्चे दबके मरे थे और जब स्कूलें जर्जर घोषित की थी, उनको आज तक 1 रुपये फंड नहीं मिला है। लगभग 4000 के आसपास, 3780 के आसपास ये स्कूलें हैं जिनके लिए कोई नया फंड जारी नहीं हुआ है। 50,000 के आसपास स्कूलों के कमरे खराब हैं, उनके लिए कोई फंड जारी नहीं हुआ है। जो कॉलेज हमने खोली हैं, उन कॉलेजों की बिल्डिंगों का काम चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं की जा रही है, संविदा की भर्ती है उसको भी लटकाए जा रहे हैं, और मूल पदों को संविदा से भरने की कवायद ये लोग कर रहे हैं। 63% पद जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खाली हैं। तो आज एजुकेशन का जो मॉडल इन लोगों ने यहाँ पे लागू किया है वो बहुत खतरनाक है। आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नियुक्ति दी जा रही है और वो जो मर्जी जो कर रहे हैं। प्रदेश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीसी लगे हैं बीजेपी के समय में, ज़्यादातर की शिकायतें लंबित पड़ी है गवर्नमेंट के पास, उनकी जांच होनी चाहिए। ये लोग शिक्षा के मंदिरों में जिस प्रकार से, यहाँ तो आप देखिए शिक्षा के अंदर कॉपी किताब की पूजन होना चाहिए, वहाँ ये शस्त्र पूजन करने की बात करते हैं। तो ये जो आरएसएस एजुकेशन सिस्टम को राजनीतिक अखाड़ा बना रही है वो गलत है।